नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। आज हम बात करेंगे गॉल स्टोन की, मतलब पित्त की जो थैली होती है उसमें पथरी और पित्त की जो नली होती है उसमें पथरी। तो अगर वो क्यों होती है मैं बताऊंगा आपको, और उसमें क्या कि हर पित्त की थैली में जो पथरी है उसका इलाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या दवाइयों से ठीक हो सकती है कि सिर्फ सर्जरी ही करनी पड़ेगी, और अगर पित्त की नली में पथरी है तो क्या करना है, और क्या क्या अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो देखिए, जो पित्त की थैली में जो पथरी है उसके 4-5 कारण हैं। अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा फैट कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकती है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है। 30-40 साल की जो उम्र होती है उसमें जो होती है कि पित्त की थैली की पथरी होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और जो जो मोटे लोग होते हैं उनमें जो पतले लोग होते हैं उसकी तुलना में ज़्यादा होती है। और फिर जो होता है कुछ लोगों में वजह नहीं होती फिर भी होती है, तो उसमें क्या जेनेटिक कंपोनेंट, कुछ हमारे जीन्स होती हैं जिसकी वजह से पित्त की थैली में पथरी होती है। तो ये जो मैं सारे कारण बताया आपको, बेसिकली ये स्टोन, गॉल स्टोन के 2-3 टाइप होते हैं। जो एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है, दूसरा पिगमेंट स्टोन होता है। तो ये सब मैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन के बारे में बातें कर रहा था, जो अधिकतर पीला तरह का होता है। उसके अलावा जो होता है एक पिगमेंट स्टोन जो बोलते हैं, तो जैसे मान लीजिए किसी को सिकल सेल अनीमिया है या थैलेसीमिया है, मतलब अगर आपका ब्लड थोड़ा टूटता ज़्यादा है तो ये सारी वजह भी होती है जिसकी वजह से भी स्टोन होता है। इसको हम पिगमेंट स्टोन बोलते हैं। तो ये तो वजह हुई स्टोन होने की। इसके अलावा अब दूसरी बात होती है कि क्या इनका इलाज कैसे करें। तो देखिए, अगर ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको सीधे शब्दों में कहूँ, अगर ज़रूरत पड़ती है इलाज करने की तो इसका सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल इलाज है, कोई मेडिकल इलाज नहीं है। चाहे कोई कितना भी दावा करे कि मैं इस दवाई से निकाल दूंगा, कोई जड़ी बूटी से निकाल दूंगा या कोई है, तो समझिए कि वो झूठ बोल रहा है, आपको पागल बनाने का प्रयास कर रहा है। हो सकता है कि आपने जिस सोनोग्राफी को दिखाया हो, दूसरा आपने कहीं कोई और सोनोग्राफी करा के दिखा दे कि नहीं है, लेकिन अगर आप किसी न्यूट्रल जगह कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टोन मेडिसिन से नहीं ठीक हो सकता। कई बार क्या होता है, बहुत छोटे स्टोन होते हैं तो नॉर्मल रास्ते जो होते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर है वहाँ से सिस्टिक डक्ट में आता है, सिस्टिक डक्ट से सीबीडी में आता है, और सीबीडी के बाद से जो एम्पुला है उसके थ्रू अपने आप निकल जाता है। लेकिन वो ये संभव है, ये अपने आप हो जाता है। लेकिन इसमें एक समस्या होती है कि अगर जैसे मान लीजिए कि अगर सिस्टिक डक्ट के में अगर वो फंसा तो आपको दर्द होता है, या कि सिस्टिक डक्ट से आगे गया सीबीडी में तो उससे आपको दर्द हो सकता है, पीलिया हो सकती है, बुखार हो सकता है। और अगर जो कि एम्पुला जिसको हम बोलते हैं, पैपिला बोलते हैं, अगर वहाँ फंसा जो उसका लास्ट डेस्टिनेशन होता है जहाँ से निकल गया, तो फिर बिल्कुल मुक्ति, बिल्कुल आप ठीक हो जाते हैं। तो अगर वहाँ पर फंसा तो वहाँ से पैंक्रेटाइटिस करके एक बीमारी होती है, ये समस्या हो सकती है। तो यही उसका नॉर्मल निकलने का तरीका है। उसके अलावा कोई तरीका, कोई रूट नहीं है कि जो निकल जाए, या कोई बोले कि मैं दवाई से घोल दूंगा, घुल सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब समस्या ये है कि अगर किसी को गॉल स्टोन हो गया है तो क्या सर्जरी कराना चाहिए। तो देखिए, ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये एक्चुअल देखा गया है, कुछ जगह पे देखा गया है कि आपकी ज्योग्राफी पे भी डिपेंड करती है, आप कहाँ रहते हैं, क्या सेवन करते हैं, आपकी जेनेटिक्स क्या है। तो ऐसा देखा गया है कि जो अपना देश है, जो नॉर्दर्न इंडिया है, जो बेसिकली उत्तर प्रदेश, बिहार, जो गंगेटिक हिमालयंस रिवर्स जो जिस एरिया में होती हैं, वहाँ पर गॉल ब्लैडर के कैंसर ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा लोगों का मानना है, डॉक्टर सर्कल, सर्जन जो है, इन सभी का मानना है कि वहाँ पर गॉल स्टोन की वजह से कैंसर होने की संभावना रहती है। तो अगर आप ऐसे एरिया में हैं तो फिर भी एक बार आप सोच सकते हैं, अगर आप मतलब उसमें तो सर्जरी के लिए मतलब अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो भी आप सर्जरी के लिए जा सकते हैं। अब समस्या ये है कि अगर मान लीजिए कि आपको एक बार भी दर्द हुआ है और अगर गॉल स्टोन आया है, गॉल स्टोन पे जिसको हम अगर हम आपसे हम बात करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो हमको समझ में आता है कि गॉल स्टोन का दर्द है। तो अगर एक बार भी दर्द हुआ है तो फिर तो आपको सर्जरी करानी ही चाहिए, या कि आपको पैंक्रेटाइटिस हुआ है जिसमें गॉल स्टोन दिखा है, या कि आपकी सीबीडी में भी स्टोन एक बार जा चुका है। क्योंकि कराना इसलिए कि अगर आपको एक बार समस्या हुई तो दोबारा होने की जो आपकी समस्या रिस्क है वो बढ़ जाती है। तो आप बार बार, मतलब ऐसा हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं दिए तो आपके गॉल ब्लैडर में पस बन सकता है, या सीबीडी में स्टोन फंस गया है तो कोलेंजाइटिस हो जाती है जिसमें बुखार, पीलिया और इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, या कि नीचे फंसा तो पैंक्रेटाइटिस हो जाती है। तो अगर इनमें से कोई समस्या होती है तो फिर तो सर्जरी कराना ही चाहिए। लेकिन ऐसा है कुछ ऐसी लेकिन अगर आपको कोई समस्या नहीं है और जस्ट आप किसी और वजह से सोनोग्राफी कराए, और आप नॉर्दर्न एरिया में के नहीं रहने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश या उसके साउथ के एरिया में रहते हैं, तो ऐसे जगह में गॉल ब्लैडर कैंसर की रिस्क भी काफ़ी कम होता है। तो आप नहीं भी सर्जरी कराएंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं होती है।
तो कहने का मतलब है कि अगर आपको बेसिकली आप जब डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा, उनसे बात करेंगे, वो पूछेंगे आपसे सवाल, तो उनको समझ में आएगा कि आपको समस्या इसकी वजह से हो रही कि नहीं हो रही। तो अगर आपको गॉल स्टोन्स की वजह से कोई समस्या हुई है, मतलब दर्द हुआ है या गॉल ब्लैडर में कोलिसिस्टाइटिस को हम बोलते हैं, वहाँ सूजन बन हो गया, पस हो गया, या स्टोन सीबीडी में आ गया है, या पैंक्टाइटिस हो गया, फिर तो कराना है। लेकिन आप बिल्कुल एकदम स्वस्थ हैं, कभी कोई समस्या नहीं हुई, तो आप सर्जरी, जरूरी नहीं कि आप सर्जरी कराएं ही। फिर दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए सीबीडी में स्टोन आ गया तो फिर क्या करना है। तो सीबीडी में अगर स्टोन आ गया है तो फिर जो आपके सर्जन है तुरंत आपकी गॉल ब्लैडर की सर्जरी नहीं करेंगे, क्योंकि पहले आपका सीबीडी से स्टोन निकालना जरूरी है। नहीं तो समस्या क्या होती है कि सर्जरी कई बार फेल हो जाती है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो जो सीबीडी का स्टोन है उसको निकालने के लिए एक टेक्निक होती है, इसको हम ईआरसीपी बोलते हैं। मतलब इसमें हम नली के थ्रू, आपका जो इंडोस्कोपी है उसके थ्रू हम आपका स्टोन जो है पित्त की नली से निकाल के आपको आंतों में छोड़ देते हैं, और उसके बाद मल के रास्ते से निकल जाता है, और उसके बाद फिर आप गॉल ब्लैडर की सर्जरी करा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।